दिल्ली में आज करीब 80 साल से रह रहे लोगों के आशियानों पर बुलडोजर चला दिया गया। मामला सिविल लाइंस के खैबर पास इलाके का है। रो रही है महिला, सिविल लाइंस में रहती है। उसकी आंखों के सामने उसके आशियाने के साथ ही सैकड़ों घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। इस दौरान सिविल लाइंस के खैबर के पास के इलाके में भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। बुलडोजर की कार्रवाई से पहले लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने नोटिस दिया था कि वो शनिवार तक अपने घर को खाली कर दे। बताया जाता है कि इन लोगों ने आर्मी ऑफिसर से यहां से जाते वक्त ये जमीन अपने नौकरों को दे दी थी, जिन पर लोगों ने कब्जा कर लिया। ये भी कहा जाता है कि करीब 32 एकड़ में लोगों ने कब्जा कर रखा था, जिसके बाद लोगों ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन कोर्ट से लोगों को निराशा ही हाथ लगी। करीब 70-80 साल से यहाँ पर जो लोग थे वो अवैध कब्जा करके रह रहे थे। बताया जा रहा है कि जो अंग्रेज के समय में आर्मी ऑफिसर थे वो लोग जब यहाँ से गए तो उन लोगों ने ये ज़मीन अपने ऑर्डरली को दे दी थी और उसके बाद से ये लोग अवैध तरीके से कब्जा कर रहे थे। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के अनाउंसमेंट के बाद जो है यहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया। इससे पहले भी कई बार नोटिस चस्पा किया गया था। देखेंगे कि बुलडोजर यहाँ पर MCD सुबह लेकर के पहुंची है। 32 एकड़ में यहाँ पर कई सारे घर बने हुए हैं, जिसमें सैकड़ों परिवार रहते हैं और अब इन घरों को यहाँ से तोड़ा जा रहा है। और दिल्ली के सिविल लाइंस में बुलडोजर एक्शन हुआ है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई और जानकारी दे रहे हैं इसी के बारे में TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा। अब देखेंगे कि बुलडोजर यहाँ पर MCD सुबह लेकर के पहुंची है। 32 एकड़ में यहाँ पर कई सारे घर बने हुए हैं, जिसमें सैकड़ों परिवार रहते हैं और अब इन घरों को यहाँ से तोड़ा जा रहा है। कुछ घरों ने स्टे ले लिया, उनके घरों को छोड़ा जा रहा है, जबकि जिन घरों ने स्टे नहीं ले पाए कोर्ट में, अब उन घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। MCD की टीम सुबह 6 बजे यहाँ पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ पहुंची थी। लोगों को यहाँ से हटाया गया है। जो अंदर आप देखेंगे, अंदर भी तमाम घर है, वहाँ पर भी बुलडोजर चल रहा है। कुछ लोग अंदर रह रहे हैं। फिलहाल पूरे एरिया को पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। जिन लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है उन लोगों को बाहर नहीं आने दिया जा रहा। फिलहाल यहाँ पर MCD एक बड़ी कार्रवाई कर रही है। खैबर पास का इलाका है, जहां पर 70-80 साल से लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था और ये जमीन लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की थी, जिसको अब MCD यहां पर खाली करा रहा है। बड़ी संख्या में कई सारे बुलडोजर बढ़ाया गया और देखिए आपको सामने पूरा मलबा पड़ा हुआ। एक बड़ा घर यहाँ पर हुआ करता था, जिसको कि अब पूरी तरीके से तोड़ के 32 एकड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। वहीं वक्फ बोर्ड पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार संशोधन बिल लाने की तैयारी में है। कैबिनेट बैठक में ऐसे 40 संशोधनों पर चर्चा हुई है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती करने की तैयारी में है। सरकार इसके लिए संसद में एक बिल लाने वाली है। बताया जा रहा है कि सरकार सोमवार को संसद में वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती करने वाला बिल ला सकती है। इस बिल के जरिए सरकार वक्फ बोर्डों के उस अधिकार पर लगाम लगाना चाहती है जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर देते हैं। इसके बाद उस संपत्ति को वापस लेने के लिए जमीन के मालिक को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में वक्फ अधिनियम में 40 संशोधनों पर चर्चा हुई। वक्फ बोर्ड द्वारा जिस संपत्ति पर दावा किया जाएगा उसका सत्यापन होगा। साथ ही वक्फ बोर्डों की जो विवादित संपत्तियां हैं उसके लिए भी बिल में अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव किया गया है। पिछले कई साल में इसमें बदलाव की मांग की जा रही है। सदन में इस बिल को लाने के बाद संसद के अंदर और बाहर विरोध होना तय माना जा रहा है। इससे पहले यूपीए सरकार के दौरान 2013 में वक्फ बोर्डों को और ज्यादा व्यापक अधिकार देने के लिए मूल अधिनियम में संशोधन लाए गए थे। आपको बता दें कि देश भर में वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख से ज्यादा संपत्ति है, जो 9.4 लाख एकड़ में फैली है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिजुल्लाह नदवी ने वक्फ बोर्ड के संपत्तियों पर शक्तियों को खत्म करने के लिए विधेयक लाने पर सवाल उठाए हैं। उनसे TV9 संवाददाता जितेंद्र भाटी ने खास बातचीत की। मेरे साथ में रामपुर से सपा सांसद हैं मोहिजुल्लाह नदवी साहब। नदवी साहब, इस कदम को आप कैसे देखते हैं? इस्लामिक शरिया के लॉ के हिसाब से एक साफ कानून है कि वक्फ का कोई मालिक नहीं होता, न किसी को मालिक बनाया जाता, उसका मालिक अल्लाह होता है। उसका कस्टोडियन केयर टेकर सरकार होती है। और वक्फ 1995 वक्फ एक्ट है जो पार्लियामेंट से पास हुआ था और वक्फ अमेंडमेंट बिल 2013 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने पास किया था। उससे पहले वक्फ सुन्नी मजलिस औकाफ था जो आज़ादी से पहले हुआ था। एक बड़ी गलत फहमी ये फैलाई जा रही है वक्फ के ताल्लुक से इधर काफ़ी अरसे से कि
किसी की संपत्ति को भी वक्फ बोर्ड अपनी घोषित कर देता, ये सरासर गलत है। हो जाए तो क्या दिक्कत है? सही होगी अगर तो सरकार की नीयत ठीक है अकॉर्डिंग, तो मुस्लिम वर्ग से, मुस्लिम स्कॉलर से वक्फ के रूल के बारे में पूछने में क्या हरज है? आप कह रहे हैं रायशुमारी हो। हमने रायशुमारी नहीं, किसी कानून के मुताबिक, तो हमारे रायशुमारी से कानून थोड़ी बदल जाएगा शरीयत का। वक्फ बोर्ड पर सरकार के संसद में बिल लाने पर वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार टीवी9 से खास बातचीत में क्या कहा गया उनकी तरफ से, आइए आपको सुनाते हैं। इसको लेकर विवाद पैदा होता है। विश्व हिंदू परिषद से राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, इस कदम को आप कैसे लेते हैं? ये एक आवश्यक कदम है, मनमाना अधिकार है। वो खुद तय करेंगे कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है। जो कब्जे में है और जिसके पास में उसके मालिकाना कागज हैं, उसको नोटिस नहीं देंगे, उससे पूछेंगे नहीं, किसी कोर्ट में जाकर साबित नहीं करेंगे, चुपचाप गजट में निकाल देंगे। गजट कोई पढ़ता नहीं है और 1 साल बाद में वो संपत्ति वक्फ की हो जाएगी। इस 1 साल में भी अगर जमीन का मालिक आता है तो वो सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता, वो वक्फ ट्राइब्यूनल में जाता है और वक्फ ट्राइब्यूनल में वो संपत्ति उसकी है, ये साबित करने का अधिकार, ये साबित करने की जिम्मेवारी उसकी होती है। वक्फ बोर्ड को कुछ साबित नहीं करना है।